जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। 9th क्लास की बुक हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है सिस्टम ट्रबल शूटिंग, और उसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटर सिस्टम। लास्ट टाइम हमने ट्रबल शूटिंग के रिलेटेड पढ़ा लेक्चर नंबर 32 के अंदर कि किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यू हैव सर्टेन स्टेप्स, आप उन सेवरल स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हमने वो डिफरेंट स्टेप डिस्कस किए जिसमें आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फिर थ्योरी कंस्ट्रक्ट की जाती है और फिर थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है और इम्प्लीमेंट करके अ सूटेबल सोल्यूशन इज कंस्ट्रक्टेड। तो उसकी बेस के ऊपर डॉक्यूमेंट्स, फाइंडिंग, एक्शंस और जो भी आउटकम्स आपके आई हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर मैं अब स्पेसिफिकली हम कंप्यूटर के रिलेटेड बात करेंगे, इज ट्रबल शूटिंग इम्पॉर्टेंट इन कंप्यूटर सिस्टम। तो आज का टॉपिक ही हमारा यही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटर सिस्टम। तो स्पेसिफिकली आज कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, बाकी और किसी चीज के ऊपर नहीं। तो कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है आज ये देखेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले क्या ट्रबल शूटिंग इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर सिस्टम में? सो यस, ट्रबल शूटिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स कीप सिस्टम रन स्मूथली। किसी भी सिस्टम को, नॉट ओनली दिस वन के जो हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम आपके पास लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसको अगर आपने इस्तेमाल करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसका फंक्शन स्मूथली रन हो तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है। जैसा कि अगर मैं एग्जांपल दूं, कंप्यूटर में हमारे पास अगर रैम कम है तो हम रैम इंक्रीज करेंगे तो उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। इसी तरह अगर आपकी जो वॉच है, घड़ी है, अगर वो नहीं चल रही तो उसमें अगर सेल खत्म है तो सेल को रिप्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? रिजॉल्व हो जाएगी एंड सिस्टम रन स्मूथली, सिस्टम स्मूथली आपके पास चलना शुरू हो जाएगा। सो अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं सिस्टम के अंदर, सो यू मस्ट रिजॉल्व दैट फॉर द रनिंग सिस्टम स्मूथली एंड इफेक्टिवली। उसको चलाने के लिए आप लोग स्मूथ सिस्टम को चलाने के लिए आप सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और ट्रबल शूटिंग परफॉर्म करते हैं। तो इंपॉर्टेंस के रिलेटेड आज जब हम इंपॉर्टेंस को देखते हैं तो उसके अंदर कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जब हम डेफिनेटली उसको रिमूव कर देंगे, ट्रबल शूटिंग के जो भी आपकी ट्रबल आ रही है उसको शूट कर देंगे, तो फिर आपके पास सिस्टम में क्या चेंजेस आपको नजर आएंगी। तो अगेन आज मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 72 के ऊपर आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटर सिस्टम। चूंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये जो आपके पास जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, तो इनको लर्न करने का एक बड़ा सिंपल सा फंडा है और वो ये है कि आप इनकी जो बेसिक हेडिंग्स हैं, बेसिक वर्ड्स हैं, उनको लाजमी इंक्लूड करें। अदर देन दैट आप जो मर्जी एक्सप्लेन करते जाएं, मैनिपुलेट करते जाएं, तो वो आपके पास एक्सेप्टेबल है, बट जो मेन वर्ड्स हैं कैन नॉट बी स्किप, वो आपके पास स्किप नहीं हो सकते और ना ही आपने करने हैं। बोर्ड में लॉन्ग टॉपिक के लिहाज से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जब हम कोई भी सिस्टम को ट्रबल शूट करते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम इसको कंप्यूटर साइंस के लिहाज से, कंप्यूटर सिस्टम के लिहाज से हम इसको ऑब्जर्व करने लगे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो स्टेप हम फॉलो करने लगे हैं जो कि इंपॉर्टेंस है किसी भी ट्रबल शूटिंग के अंदर, वो है हमारे पास प्रिवेंटिंग डाउन टाइम। आपकी बुक पेज नंबर 72 के ऊपर लाजमी ओपन करके रखें। डाउन टाइम का मतलब क्या है? वो कहता है डाउन टाइम अकर व्हेन अ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट ऑपरेशनल। सो जब वो ऑपरेशनल नहीं होगा आपके पास तो आप अपना टास्क स्मूथली परफॉर्म नहीं कर सके। सो क्या है हमारे पास? डाउन टाइम अकर, downtime occur when system cannot work properly
कंप्यूटर जब प्रॉपरली आपके पास टास्क परफॉर्म नहीं करेगा उसको डाउन टाइम कहते हैं। अब उससे होगा क्या, फिर वजह क्या होगी? अगर आप इस चीज को रिमूव कर देते हैं तो आपकी कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली प्रोलॉन्ग करेंगे तो फिर ऑब्वियसली उसमें जो ट्रबल होने के चांसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं, वो डे बाय डे इंक्रीज होते जाएंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस कैन बी वेरी कॉस्टली स्पेशली इन बिजनेस। इफ यू वांट रिजॉल्व इट तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, एक्सपेंसिव होता जाएगा। तो वो कहते हैं this could be costly। ये आपके पास कॉस्टली भी हो सकता है अगर आप इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। नंबर टू जो हमारे पास है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटर सिस्टम, वो है इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी। कि जो भी फंक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं वो 110% परफॉर्म होना चाहिए, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% होनी चाहिए। एफिशिएंट बेसिकली डाटा इंटीग्रिटी लफ्ज का मतलब ही ये है, द डाटा मस्ट बी करेक्ट एंड कंसिस्टेंट। दो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी हम डाटा इंटीग्रिटी की बात करते हैं, विच मीन्स द करेक्टनेस एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा इज डाटा इंटीग्रिटी। उसको डाटा इंटीग्रिटी कहते हैं। तो आपकी बुक में सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, डाटा इंटीग्रिटी मींस इंश्योरिंग द डाटा इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। जो भी डाटा इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपके पास, जैसा कि हम सिस्टम के अंदर यूएसबी लगाते हैं, तो आपको ये 110% श्योर होना चाहिए कि जो सिस्टम के साथ यूएसबी लगा रहे हैं, या तो उसमें कोई वायरस नहीं है, या आपका एंटीवायरस इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको इजीली क्या कर लेगा, टैकल कर लेगा। सो डाटा इंटीग्रिटी means the system is accurate and reliable कह सकते हैं या consistent कह सकते हैं। reliable data integrity means the system must be reliable। सिस्टम आपके पास reliable होना चाहिए और accurate होना चाहिए। तीसरा जो लिखा हुआ है वो है improving security। ऑब्वियसली आपको सिस्टम की सिक्योरिटी आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि कोई भी हैकर, कोई भी ऐसा पर्सन अनऑथराइज्ड आपके सिस्टम को हैक ना कर सके और उसकी सिक्योरिटी को डिस्टर्ब ना कर सके। सो सिक्योरिटी के रिलेटेड कंप्यूटर सिस्टम आर ऑफन टारगेट फॉर साइबर अटैक। कंप्यूटर सिस्टम मोस्टली अटैक्ड बाय साइबर। कंप्यूटर सिस्टम systems often attacked by cyber or hackers। ज्यादातर जो कंप्यूटर सिस्टम में अटैक होते हैं वो साइबर और हैकर उसको अटैक करते हैं और डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो एज अर्ली एज पॉसिबल आप उसको रिजॉल्व कर लेंगे, उन इश्यूज को रिजॉल्व कर लेंगे, सो देयर विल बी नो फर्दर ट्रबल फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस इनहांस होती जाएगी। अगर आप अर्ली किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं, उसको सिस्टम के अंदर मजीद पेनिट्रेट नहीं होने देते, तो आपके पास सिस्टम स्मूथली वर्क करता है। लेकिन नेक्स्ट है हमारे पास इनहांस परफॉर्मेंस। तो जब आप कोई भी टास्क इसके अंदर परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारे पास 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें इनसफिशिएंट मेमोरी, सॉफ्टवेयर कन्फ्लिक्ट और हार्डवेयर मैन्युफैक्चर, ये 3 पॉइंट इसके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। किसके अंदर? जब हम बात करते हैं इनहांसिंग सिक्योरिटी को। नंबर 1 पहली जो चीज है वो इसके अंदर वो है इनसफिशिएंट मेमोरी। अगर आपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है तो उसमें आपने टैकल करना है इनसफिशिएंट मेमोरी को। नंबर 2 जो आपने इसमें चीज देखनी है वो है सॉफ्टवेयर कन्फ्लिक्ट, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो लाइसेंस्ड हो,
जो आपके पास खुदा न खास्ता पायरेटेड ना हो। पायरेटेड सॉफ्टवेयर नॉर्मली अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, आप इंस्टॉल तो कर लेते हैं लेकिन वो आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं। और लास्ट पे आपके पास तीसरा पॉइंट इसके अंदर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, कि आपके पास हार्डवेयर में किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं होना चाहिए कि आपका हार्डवेयर काम ना कर रहा हो और आप उसको अर्ली एज पॉसिबल आप उसको टैकल करने की कोशिश करें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जिसमें एक्सटेंडिंग इक्विपमेंट लाइफ। वो कहता है कि जब रेगुलरली यू मस्ट रिजॉल्व problems regularly to enhance equipment life। यानी कि किसी भी डिवाइस की, किसी भी इक्विपमेंट की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसको रेगुलरली क्या करें, रिमूव करते जाएं। नॉर्मली हम कोई भी डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेते हैं, जैसे यूएसबी है, कोई आपके पोर्टेबल हार्ड है या मोबाइल है, तो ऑटोमेटिकली वायरस ट्रांसफर होते रहते हैं, हम उनको इग्नोर करते रहते हैं, उनको ना स्कैन करते हैं और ना ही रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो कहता है इस तरह की चीजें कंप्यूटर में सीवियरली इफेक्ट करती हैं द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। आपके पास जब नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीजें डिस्टर्ब होंगी। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है वो है सेविंग कॉस्ट। जब आप रेगुलरली किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली डे बाय डे सिस्टम इंप्रूव करता रहता है। जब आप उसको इग्नोर करते हैं तो सिस्टम की जो प्रॉब्लम है वो डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है। जैसे जैसे वो इंक्रीज होंगी तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। तो इसका जो मेन सोल्यूशन है वो ये है, यू मस्ट रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टाइम टू टाइम। और रियल वर्ल्ड टाइम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रबल शूटिंग एज सून एज पॉसिबल परफॉर्म की जाती है। सेविंग कॉस्ट मीन्स resolve a problem as early as possible। जितना जल्दी हो सके उस प्रॉब्लम को क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो सेव हो सके। और लास्ट पॉइंट जो आपकी बुक में है वो है enhance using experience। when computer system work well यूजर हैव बेटर एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली जब कंप्यूटर सिस्टम सही तरह काम कर रहा है सो उसका एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली वो गेन हो रहा है और वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है। तो इसमें हमारे पास व्हेन कंप्यूटर सिस्टम वर्क वेल यूजर हैव बेटर एक्सपीरियंस, यानी कि वो सिस्टम को अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है और ऑब्जर्व कर सकता है। व्हेन यूजर वर्क at system and system perform well which means the better experience of user। तो हमारे पास जो आज हमने डिस्कस किया, मैं उसको दोबारा एलैबोरेट करता हूँ। हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में ट्रबल शूटिंग किसे कहते हैं, तो इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। तो ट्रबल शूटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज इट हेल्प कीप सिस्टम रन स्मूथली। वो सिस्टम को स्मूथली वर्क करने में, कंप्यूटर को स्मूथली एंड इफेक्टिवली वर्क करने में आपके पास हेल्पफुल होता है। जैसा कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर
ये कंपोनेंट आसानी के साथ कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिस्टम की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए वी हैव सर्टेन स्टेप्स, जिसमें हमारे पास प्रिवेंटिंग डाउन टाइम, इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी। प्रिवेंटिंग डाउन टाइम का आपके पास मतलब क्या है कि अगर डाउन टाइम विच मींस द सिस्टम कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, और उसके जो ऑपरेशंस हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो रहे। दूसरा है इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब है द डाटा मस्ट बी करेक्ट एंड कंसिस्टेंट और रिलायबल। रिलायबल का लफ्ज यूज किया जाता है। इंप्रूविंग सिक्योरिटी का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात आपके पास सिस्टम पे साइबर का या आपके पास हैकर का अटैक होता है, तो वो सिस्टम से डाटा को फैच कर लेते हैं विदाउट योर परमिशन। उसके बाद परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए वो कहता है कि बाज़ औक़ात इनसफिशिएंट मेमोरी होती है, सॉफ्टवेयर कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर आपने पायरेटेड इस्तेमाल किए होते हैं, उसके बाद हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर आ जाती हैं। इसी तरह जो सिस्टम की जो लाइफ है उसको इंक्रीज करने के लिए यस वी यूज यू मस्ट रिजॉल्व अ प्रॉब्लम रेगुलरली टू इनहांस इक्विपमेंट लाइफ। और उसके बाद हमारे पास सेविंग कॉस्ट। जब भी आप कोई सिस्टम को देखते हैं तो ऑब्वियसली आप उसको डे बाय डे रेगुलरली आप उसको चेक करते रहे, उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते रहे, तो आपके पास सिस्टम स्मूथली वर्क करता रहता है। इफ यू वॉन्ट डू दैट, तो विच मीन्स आपके पास ऑटोमेटिकली सिस्टम में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं और सिस्टम में फिर एकदम आपके पास सिस्टम जैक्ड हो जाता है और फिर आपके पास कॉस्ट इफेक्टिव वो ज़्यादा कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। और लास्ट में इन्हांसिंग यूजर एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली यूजर आपके पास जब किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है तो इट गेन एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस गेन करता है एंड डे बाय डे वो आपके पास एक्सपीरियंस गेन करने के साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम को बेहतर तरीके से टैकल कर लेता है। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का, जिसका दूसरा टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटर सिस्टम। होपफुली द कंसेप्ट विल बी क्लियर रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।